ये थर्ड चीज थी, भगवान कृष्ण सारथी बने हैं, सुप्रीम डाइटी। एक संपूर्ण, अगर संपूर्ण वर्ल्ड की कोई व्याख्या है तो वो भगवान कृष्ण ही है, कंप्लीट है अपने आप में, उनको और कुछ नहीं चाहिए। जो चीज जितनी मात्रा में चाहिए वो भगवान कृष्ण के अंदर थी। हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में उनका, हाँ, हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। किंग भी थे, लवर भी थे, इसीलिए उनको बोलते हैं 16 कला संपूर्ण। 16 क्वालिटीज थी भगवान कृष्ण के अंदर जो एक व्यक्ति को संपूर्ण बनाते हैं। फिर भी वो सारथी क्यों बने? Why he chose to become the सारथी? एक फैक्टर मैंने आपको समझा दिया। दूसरा फैक्टर ये था कि हम लोग रैंक के ऊपर, टाइटल्स के ऊपर बड़ा प्राउड फील करते हैं। मारामारी है, बिल्कुल है, पद की कि वो उस लेवल पे पहुंच गए, मैं तो यही हूं, या मैं यहां पहुंच गया हूं, वो तो यही है। एक प्राउड घमंड आ जाता है हम सबके अंदर। ये अहंकार तो आता ही है। भगवान कृष्ण के अंदर अहंकार नहीं था। ये तीसरी सबसे बड़ी सीख अध्याय 1 की। इतनी विजडम होने के बावजूद, इतनी विजडम, वो कुछ भी कर सकते थे। लेकिन एक छोटा रोल ही, हाँ, कुछ भी कर सकते थे। अगर भगवान कृष्ण सुदर्शन चक्र उठा लेते, पहले ही दिन रिजल्ट आ जाता वो। बट वो तो सारथी बने, क्योंकि भगवान कृष्ण के अंदर ईगो नहीं है और उनका प्रेम अपने भक्तों के लिए इतना ज्यादा है कि अर्जुन ने रिक्वेस्ट किया कि आप सारथी बन जाओ, और वो सारथी बने। और हम लोग क्या करते हैं, जरा सी कोई रैंक हासिल हो गई, जरा सी कोई पोजीशन मिल गई, घमंड आ गया, एक बबल के अंदर हम लोग ट्रैप हो गए, और वो बबल हमें रियलिटी से दूर ले जाए। फॉर एग्जाम्पल, कि मेरा ये हाथ प्राउड फील कर रहा है और इस हाथ के चारों तरफ एक बबल बन गई। दूसरा हाथ जो रियलिटी है, मैं कितनी भी कोशिश कर लूं इन दोनों हाथों को जोड़ नहीं पाऊंगा। ये व्यक्ति इस रियलिटी से मिल ही नहीं पाएगा जब तक इसके चारों ओर एक बबल आ जाएगा। बबल ऑफ ईगो, बबल ऑफ प्राउडनेस। सो इसको फोड़ना पड़ेगा सो दैट व्यक्ति रियलिटी से मिल जाए। तीसरी सीख, ईगो से भागना पड़ेगा, ईगो को त्यागना पड़ेगा। कुछ सीखना चाहते हो तो सबसे पहले ईगो को साइड में रखो और सरेंडर कर दो अपने आप, नतमस्तक कर दो अपने आप को भगवान कृष्ण के आगे, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते। ये 3 मेजर सीख जो भगवत गीता का पहला अध्याय हम सबको दे रहा है। एक इससे शायद ये मैसेज भी देना चाह रहे थे ना कि मैं आगे, अर्जुन ने मुझे आगे रखा। हम भी अगर अपनी लाइफ में जो भगवान ने जो एक फीलिंग है, डिवोशन की, आप आगे करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कर्म छोड़ दें। मैं गाइड करूंगा, मैं सारा रास्ता देखूंगा, रथ मैं ले जाऊंगा, डायरेक्शन पे तुम्हारा कोई वो नहीं है, बाण तुम्हें चलाना है। बिल्कुल सही, एक्शन आपका होगा। हमेशा यही होगा कि आपको ये सिंबॉलिकली जो मेरे लोग समझाना चाह रहे हैं, मैं गाइड करूंगा एक एक चीज में, कांस्टेंट कॉन्वर्सेशन के साथ, कि अंदर की जो, अगर आप आवाज को अंदर के जो कृष्ण उनको एक्टिवेट कर लेते हैं परमात्मा। गीता की जो थीम है वो थीम ही है नॉलेज, एक्शन एंड लव। तीनों चीजें, तीनों इमोशंस है गीता के अंदर। गीता हमें सिखा क्या रही है? गीता हमें धर्म सिखा रही है। दुर्योधन का धर्म क्या था? युद्ध लड़ना। गीता हमें एक्शन सिखा रही है। गीता हमें योग सिखा रही है। आगे आते हैं, गीता हमें रिनंसिएशन सिखा रही है। गीता ड्यूटी ऑफ आवर एक्शन सिखा रही है। गीता हमें भक्ति सिखा रही है। कितनी सारी चीजें, तो कितनी, यही तो क्लैरिटी नहीं है आजकल। हाँ। सभी में आजकल के हमेशा ये डाउट्स मन में रहते ही हैं कि क्या करने लायक काम है, क्या करना चाहिए, किस जगह पर किस तरह का बिहेवियर ठीक है, गलत है। ये सारे के सारे डाउट्स है, क्योंकि हर आदमी तो अंदरूनी तौर पर तो कॉन्फ्लिक्ट में रहता है। गुस्सा कर देता है, फिर पछताता है, किसी को फलाना कुछ बोल देता है, फिर मन में रिग्रेट आता है। तो ना यहाँ चैन है, ना करेगा तो फिर उसमें चैन नहीं है। तो शायद ये सारा का सारा रियलिटी और क्या चीज है एक्चुअली, क्या उसके पीछे की नॉलेज है, वो भी शायद वो बोलती है अर्जुन के कॉन्फ्लिक्ट्स के। अर्जुन हम लोग हैं। एग्जैक्ट। सो जो डाउट अर्जुन के माइंड में, वही डाउट हम सबके माइंड में। अर्जुन ने सरेंडर कर दिया था, हम लोग सरेंडर नहीं कर रहे। हमें सरेंडर करना पड़ेगा। हमें सरेंडर करना पड़ेगा। हमें गीता को गुरु मानना पड़ेगा। गुरु मीन्स आप जिससे कुछ सीख सकते हो वो आपका गुरु है।
आपकी मदर भी आपकी गुरु है, आपके लेक्चरर्स भी आपकी गुरु है, आपका आध्यात्मिक गुरु तो आपका गुरु है ही। गीता भी आपकी गुरु है, क्योंकि गीता आपको बहुत कुछ सिखा सकती है। आपके हर एक सवाल का जवाब है गीता के अंदर, अगर आप जानना चाहते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, मैं आप सभी को बताना चाह रहा हूं कि भले ही एक्सपेरिमेंटेशन की वजह से गीता को पढ़िए कि भाई उस सवाल का जवाब ढूंढिए गीता में जो आपके माइंड में है, लेकिन एक्सपेरिमेंट करने में ज्यादा देरी नहीं होनी चाहिए। ट्रैक पे आ जाइए। यूथ यही कर रहा है। आजकल की जनरेशन क्या करती है कि बहुत टाइम है अभी, वी बिलीव कि पूजा पाठ, भक्ति या इस प्रकार की आध्यात्मिक नॉलेज के लिए हम लोगों ने अपना ओल्ड एज साइड में रखा हुआ है कि यार बुढ़ापे में करेंगे, बट ऐसा नहीं है। यू डोंट नो आपका आखिरी दिन कब है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, गीता आपको जीने से ज्यादा मरना सिखा रही है। मरना, व्हाई आई एम यूजिंग दिस वर्ड, कि अपनी जिंदगी के आखिरी दिन पे अगर आप संतुष्ट हैं, अगर आप खुश हैं, तो आप बहुत अच्छी मौत मर रहे हैं। तो गीता को पढ़िए, गीता को जानिए, गीता को समझिए, और गीता को अगर 2% भी समझ गए तो आपकी लाइफ सक्सेसफुल है। बिल्कुल। और वो क्लैरिटी के लिए भी, क्योंकि हर आदमी तो उलझा ही हुआ है कहीं ना कहीं अपने क्वेश्चंस के साथ, और तो लोग थोड़ा सा घबरा भी नहीं है ट्रस्ट करने पर, किससे पूछो क्या नहीं, क्या सही क्या गलत। तो यहाँ तो आपको एक ऐसा सौभाग्य मिला कि आप डायरेक्ट एक तरह से जो कृष्ण बोल रहे हैं आप उसको डायरेक्ट ले सकते हैं और अपनी लाइफ के साथ हर एक श्लोक के साथ रिलेट करके उसको बिल्कुल फिर आगे प्रैक्टिस में ला सकते हैं। जैसे हमारा हर एक कर्म तो डिजायर से ही आता है, जनरली वो है, लेकिन ऑपोजिट फिनोमेनन है गीता में कि निष्काम कर्म होना चाहिए, कि डिजायर को हटा करके भी एक तरीका है काम बिल्कुल करने का। फल नहीं एक्सपेक्ट करना, एग्जैक्टली कर्म करना है। तो वो फिर आपकी डिसअपॉइंटमेंट्स खत्म होने लग जाएंगी लाइफ को लेकर, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान ऐसा होगा जिसने वो काम किया और पहली बार में सक्सेस, कोई भी नहीं होगा। लेकिन बहुत सारे लोग फेलियर आता है तो उसमें छटते जाते हैं, कई लोग बढ़ते जाते हैं, कई लोग छटते जाते हैं, ऐसा भी है। जिसने जो फेल ही नहीं हुआ ना, उसने कुछ ट्राई ही नहीं किया। सही बात, सही बात। एक जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, वो फेलियर्स रहे। डेफिनेटली, क्योंकि हम लिमिटेड चीजों को लेकर के चलते हैं ना। हाँ। फेलियर यहीं से ही तो आता है कि हम जिस समझ से चले हैं उसके हिसाब से चीजें नहीं हो गए, फेल जो मन में लेकर के चले वो हो नहीं पाया, लेकिन वो एक सीख तो बन गई ना। अब आपके पास एक नया एस्पेक्ट और है देखने के लिए, अपने काम को करने के लिए, एक ये चीज भी आ जाती है। तो शायद गीता जी ये चीज भी पूरा एक्सप्लोर कराती है। गीता एक ऐसा स्क्रिप्चर है जिसके अंदर अनंत ज्ञान है, इनफाइनाइट नॉलेज है। हम लोग ज्ञानी नहीं है और ना हम कभी ज्ञानी बन पाएंगे, लेकिन हम उस जर्नी में कदम जरूर रख सकते हैं जो हमें एक अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित करे। गीता वो कर सकती है। सो श्रीमद् भगवत गीता, जो बहुत कॉमनली हम लोग बोलते हैं, इसको अनंत गीता भी बोला जाता है, इसको ईश्वर गीता भी बोला जाता है, और कॉमनली इसको गीता भी बोला जाता है। ईश्वर गीता क्यों? क्योंकि ईश्वर की प्रीचिंग्स हैं इसके अंदर। अनंत गीता क्यों? क्योंकि अनंत ज्ञान है इसके अंदर। तो उस ज्ञान का उपयोग कीजिए, उस ज्ञान को सीखिए, उस ज्ञान की जो वैल्यूज है उनको अपने अंदर डालने की कोशिश कीजिए। अच्छा जीवन जी पाएंगे आप, बहुत अच्छा जीवन जी पाएंगे। और बहुत इजी है गीता को पढ़ना, बहुत इजी। समझिए और पढ़िए, बस, इससे ज्यादा कुछ करना नहीं है। रीड नहीं करना, अंडरस्टैंड करना। सही बात है, क्योंकि अक्सर टाइम को चलते चलते वो प्रथा से भी बन जाती है ना कि फटाफट आओ उस पर पाठ करना है, एक अध्याय पढ़ा चलो, तो उसमें वो अंडरस्टैंडिंग वाली बात तो फिर हम क्यों ही कर रहे हैं। सही बात, नाम के लिए नहीं करना। हाँ एग्जैक्टली, जैसे हम बहुत सारे काम ऐसे ही कर रहे होते हैं कि होते हैं लेकिन करते हुए भी नहीं कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली, तो वो एस्पेक्ट भी काउंट कर लेते हैं कि हमने गीता भी पढ़ ली, हमने रामायण भी पढ़ लिया, हमने उपनिषद भी पढ़ लिए, बट वी डोंट नो एनीथिंग। दिन में एक श्लोक करो, लेकिन उसको समझ के करो, लाइफ से वो इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट है।
18 दिन में गीता मत करो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप 18 दिन में 18 अध्याय पढ़ लो। किसको प्रूव करना है? इट इज योर लाइफ। प्रूव करने की जरूरत नहीं। गीता एक ये चीज भी बताती है कि प्रूव करने के पीछे मत दौड़ो, आर्ग्यूमेंटेशन को जीतने के पीछे आर्ग्यूमेंट मत करो। समझदार व्यक्ति वही है जो जानते हुए भी चुप बैठा हुआ है। सो प्रूव मत करो, शिष्य बनो अर्जुन की तरह और सीखो। ये प्राथमिकता रखो अपनी लाइफ की। अपने हर कार्य के साथ गीता को पढ़ो। ऐसा नहीं है कि सब कुछ छोड़ दो, गीता में लग जाओ। अपने डेली वर्क डिसिप्लिन मैनर में करते रहो और उसके साथ साथ गीता को अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लो। ये भी एक सीख गीता से देती है कि कर्म करते हैं। सारी सीख गीता से मिलती है। हम कितनी एक्सेप्ट करते हैं वो हमारे ऊपर है। एक्सेप्टेंस क्रिएट करनी पड़ेगी। तो ये छोटा सा एक सार कोशिश रही कि जो पहला अध्याय है इसकी मोटी मोटी लर्निंग्स निकल करके आई है कि जिन लोगों के पास समय नहीं है, नहीं निकाल सकते या फटाफट से देखना हो सकता है, वीडियो देख करके छोटा सा मुद्दा यही है कि इंटरेस्ट कहीं से डेवलप हो, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। डिस्कशन इस तरह का बहुत ज्यादा जरूरी है। वो डिस्कस होते होते कहीं दिमाग में आता है, वो एक इंटरेस्ट डेवलप होता है, या शायद आई शुड ट्राई। क्योंकि तो कितना, एक तो मीडिया और इन सब के आते ही बहुत ही ज्यादा एक इन्फ्लुएंस जो बन गया है कि हम बड़े जल्दी अट्रैक्ट होकर के उस तरफ। लेकिन ये तो जो हमारे बिल्कुल नजदीक के सामने है, वो कस्तूरी वाली बात है ना कि हम जगह जगह ढूंढते हैं, लेकिन ये तो हाथ में, हर घर में, कल्चर के अंदर है उसका पार्ट। और थोड़ा सा रिलीजन का एस्पेक्ट हटाते हुए भी, चाहे कोई भी किसी को, सिर्फ एक सीख के तौर पर कि वो जो डायलॉग है, वो कॉन्फ्लिक्ट है जो हमारे मन के अंदर है, एग्जैक्टली सेम अर्जुन के अंदर है कि अपने आप को एक अर्जुन मान करके बिल्कुल स्टार्ट करें तो फायदा। एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जाते जाते कि अगर आप लोगों के अंदर वीडियोस देख के, भगवत गीता सीरीज की वीडियोस देख के अगर हल्का सा भी इंटरेस्ट डेवलप हुआ है तो कोशिश कीजिए वो इंटरेस्ट डेवलप करने की अपनी सराउंडिंग्स में, अपनी फैमिली मेंबर्स को, अपने फ्रेंड्स को, क्योंकि बहुत जरूरी है। बुढ़ापे का वेट नहीं करना। स्टार्ट कीजिए अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, उस इंटरेस्ट को जगाएं। घर बैठे बैठे गीता का पाठ करें, जरूरी नहीं है मंदिर जाना। घर बैठे गीता का पाठ करें, खुद भी पढ़ें, औरों को भी पढ़ाने के लिए प्रेरित करें। थैंक यू।